अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज हम ग्रामर के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तमाम स्टूडेंट, वेदर वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, सबके लिए ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एक इंशाल्लाह ताला एक डिफरेंट अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो मैंने भी अपने एक बहुत ही अजीज टीचर से सीखा है, और उन्हीं के ही तरीके को फॉलो करते हुए मैं आज आपके सामने उस चीज़ को थोड़ा सा पेश करूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। चले, बिना टाइम ज़ाया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखें क्लास स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, या दो किस्म की बातें पाई जाती हैं। एक होता है किसी का कोई भी डायलॉग, और जैसे कि आपको पता है कि जब डायलॉग की बात करते हैं तो उसमें एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, और स्पोकन टू जिससे बात की जा रही है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो पहली चीज आपके पास आती है वो आता है डायलॉग। दूसरी चीज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास वो डायरेक्ट स्पीच में आती है, अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं कोटेशन। कोटेशन जिसको हम द स्पीकर्स वर्ड्स कह सकते हैं, विदाउट एनी चेंजेस। जो भी बोलने वाले के अल्फाज हैं जिसमें किसी किस्म का चेंज ना हो, उसे हम कोटेशन कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पोइट की, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की कोटेशंस पढ़ी हैं। जैसे अब्राहम लिंकन की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कोटेशन है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन पीपल। तो डायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास यही दो चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स क्या है? एक आम तौर पे बड़ी गलतफहमी होती है, या बहुत सारी जगहों पे गलत पढ़ा दिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने भी जब इनिशियली पढ़ाना शुरू किया था तो हमने भी इसी तरीके से पढ़ाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी किताबें मिली, कुछ ऐसे उस्ताद मिले जिनसे हमें सीखने को मिला, और हमें ही पता लगा, और यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स तक कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आम तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत सारे लोग नरेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत इनिशियल स्टेज में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ाया था, बट वो मेरी लाइन में थी, मुझे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान सीखता है और सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ये बेसिकली नरेशन कहलाती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग जिनको इल्म नहीं है, जैसे मुझे भी पहले नहीं था, तो हम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं। बट इनफैक्ट जो सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो नरेशन कहलाती है, क्योंकि
वो स्पीकर का जो है मैसेज होता है, जो बोलने वाला नरेट करता है या डिलीवर करता है अपने वर्ड्स में। सही है ना? स्पीकर का मैसेज होता है जो बोलने वाला अपनी वर्डिंग में, अपने वर्ड्स में उसको नरेट करता है, कन्वे करता है, डिलीवर करता है अपने वर्ड्स में। अब मुझे अगर किसी ने कोई बात बताई, उस बात को बिना किसी तब्दील करे, बिना उसका मतलब बदले मैं अपने तरीके से किसी को समझाता हूं, तो वो नरेशन कहलाती है। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करें कि नरेशन क्या है। नरेशन जो है वो सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच नरेशन नहीं होती। आगे आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जिसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसकी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, वो हमारे पास किस तरीके से लिखी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे, शी सेड टू मी आई वॉज इनवाइटिंग यू। ये एक मैंने एक डायरेक्ट स्पीच आपके सामने लिखी है, या इसको थोड़ा सा चेंज कर दें या बढ़ा दें। आई वॉज इनवाइटिंग यू एट माई पार्टी लास्ट वीक। कुछ भी, अभी तो मैं जरा मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो समझे। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस है। शी सेड टू मी आई वॉज इनवाइटिंग यू एट माई पार्टी लास्ट वीक। इनफैक्ट ये दो सेंटेंसेस नहीं है स्टूडेंट, ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है। क्योंकि बड़ी अच्छी पहचान होती है, फुल स्टॉप मीन्स सेंटेंस खत्म हो गया। तो इफ देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप, तो सेंटेंस भी एक ही है। तो फिर ये दो चीजें क्या है? एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। मैं पार्ट कह रहा हूं, सेंटेंस नहीं कह रहा। समझिएगा मेरी बात। ये दोनों बेसिकली जुमले के हिस्से हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। और ये वाला हिस्सा जो कोटेशन मार्क के अंदर है, अच्छा ये जो है इसे कोटेशन मार्क कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास नहीं कहते, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है ना? और उसका फंक्शन भी अलग है, इसका फंक्शन भी अलग है, ये एक अलग चीज है। बेहतर है इसको आप कोटेशन मार्क कहें। जब पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, जुमले का मेन क्लॉज। क्योंकि देखें, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये कोई मेन या प्रिंसिपल बात नहीं है। प्रिंसिपल बात ये है कि आई वॉज इन्वाइटिंग यू एट माई पार्टी लास्ट वीक, ये प्रिंसिपल है। तो इसलिए इसको अगर मैं मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहूं तो ये ज्यादा बेहतर है। और इस हिस्से को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो हिस्सा है शी सेड टू मी, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये हिस्सा आई वॉज इन्वाइटिंग यू एट माई पार्टी लास्ट वीक, ये मेन प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये जुमले की असल बात है। अब चूंकि मैंने बात का वर्ड यूज किया है, तो अब इस पूरे जुमले के अंदर बात एक ही है, दो बातें तो नहीं है।
तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया ये वाला हिस्सा जिसे हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कह रहे हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। भाई अगर आप इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कोई बात हो गई, लेकिन अभी मैंने कहा कि ये कोई बात नहीं है। बात तो ये है, आई वॉज इन्वाइटिंग यू एट माई पार्टी लास्ट वीक, तो स्पीच तो ये है। तो ये क्या चीज है भाई? ये चीज है रिपोर्टिंग वर्क। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क। समझ रहे मेरी बात आप? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क। और चूंकि ये स्पीच है तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बड़ी अहम चीज है समझना कि इनके नाम क्या हैं। अदरवाइज अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप इसी पार्ट में गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये जो है शी और ये मी, ये क्या है? तो भैया ये जो शी है ये है क्या? स्पीकर, बोलने वाला। और ये जो मी है ये क्या है भाई? ये है स्पोकन टू। तो इस डायलॉग को या इस बात को बोलने वाला स्पीकर शी है और जिससे बोला जा रहा है वो मी। स्पीकर और स्पोकन टू। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट स्पीच है वो कॉमे से दो पार्ट क्लॉज उसके सेपरेट होते हैं। एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और जो कोटेशन मार्क के अंदर होता है नॉट इन्वर्टेड कॉमास, तो उसे मेन प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। मेन कहें या प्रिंसिपल कहें या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वहां दो चीजें होती हैं जिसे हम स्पीकर और स्पोकन टू कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन सब्जेक्ट तो वो चीज है जिसके बारे में बात है, जो सेंटेंस में जिसका जिस जिस जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है ना। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो हम इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, स्पीकर और स्पोकन टू। तो स्टूडेंट ये मैंने जो अभी आपके सामने चीजें लिखी हैं, ये मैंने आपके सामने जो लिखी हैं वो इस तरह लिखी हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि ये डायरेक्ट स्पीच किस शक्ल का होता है। और ये कॉमे से इसके दो क्लॉज सेपरेट होते हैं, कॉमा पंक्चुएशन है, और कोटेशन मार्क के अंदर एक्चुअल स्पीच आती है जिसे हम रिकॉर्डेड स्पीच भी कहते हैं या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस को डिस्कस करते हैं और फिर हम सेंटेंसेस की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद प्रैक्टिस कराना है रूल्स के साथ, जो भी सर्टेन रूल्स है। बता देता हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपने अगर किसी चीज को नोट डाउन करना हो तो वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन करें या आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? चेंजेस इन, वापस 24 पे ले आते हैं। चेंजेस इन
रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अब बड़ी अहम बात जरा सुनिएगा। मैंने अभी रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कोई चेंजेस के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जब आपको सेंटेंस वाइज पढ़ाऊंगा, तो जब मैं सेंटेंस की हर सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा और कॉमे की जगह पे कौन सा कंजक्शन किस कंडीशन में आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच की। और अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करता हूं तो स्टूडेंट आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सही है ना। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और वो कोटेशन मार्क के अंदर होता है, जो उसकी अपीरेंटली आइडेंटिफिकेशन। चलिए, तीन किस्म की चेंजेस आपने जहन में रखनी है। पहली है रिमूव द कोटेशन मार्क, मतलब जो कोटेशन मार्क्स हैं वो हट जाएंगे। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच, जैसे मैंने आपसे कहा, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो कोटेशन मार्क के अंदर होता है। तो सबसे पहला चेंज आपने ये करना है कि आपने कोटेशन मार्क हटा देना। दूसरे चेंज की तरफ आते हैं, तो दूसरा इसका चेंज है प्रोनाउन का। क्योंकि आपने देखा है कि जो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसमें कुछ प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसमें कुछ सब्जेक्टिव केस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, और कुछ पॉजेसिव केस भी होते हैं। प्रोनाउन जब हम, आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन पे, ऐसे मैंने अभी तो कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन देखें इंशाल्लाह ताला कोई छोटी मोटी वीडियो बना के जरूर पेश करूंगा। तो उसके कुछ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं। आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर सेल्व्स, और भी इसके अंदर चीजें हैं। तो प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो जाए, और फर्स्ट पर्सन होता क्या है भैया, आई और वी। आई सिंगुलर और वी प्लूरल। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, और उसका कोई भी केस है, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, कोई भी, वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसको हम चेंज करेंगे स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पीकर क्या, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ होते हैं स्पीकर और स्पोकन टू। सेकंड पर्सन जो होता है, दैट इज यू, जो कि यू है, उसको हम चेंज करते हैं स्पोकन टू से। मतलब जिससे बात की जा रही हो, जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो वो कहने वाली है स्पीकर, मैं सुनने वाला हूं क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है, तो वो कह रही है स्पीकर, मुझसे कह रही है, तो मैं स्पोकन टू। और अगर थर्ड पर्सन हो जो कि चेंज नहीं होता, और वो क्या क्या होते हैं, वो ही, शी, इट और दे होते हैं, वो स्पोकन ऑफ होते हैं, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला चेंज तो आपको ये नजर आया कि आपने चेंज करना है, कोटेशन मार्क को रिमूव करना है। तो मैंने कोटेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोटेशन। प्रोनाउन को चेंज करना है, प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, किसमें चेंज होंगे, ये भी बता दिया। तीसरा जो चेंज है वो आपने टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को करना है। लेकिन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज होगा, इसकी एक कंडीशन है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ये कंडीशन याद रखिएगा।
मतलब तीसरा चेंज उस वक्त होगा, इसको मैं इसके साथ ही लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, कि भाई ये चेंज उस वक्त होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड टू मी, जो सेड टू है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। दैट मीन्स के कोटेशन मार्क के अंदर जो भी टेंस है उसको आप चेंज करने से पहले एक वेरिफिकेशन करेंगे। वो वेरिफिकेशन ये करेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इफ इट इज इन पास्ट, अगर वो पास्ट में है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने जाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जब हम चेंज करने जाते हैं, लंबी चौड़ी कहानी याद करने से बेहतर है आप दो बातें याद रखें कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल देता हूं कि गो होगा तो आप चेंज कर दोगे वेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई सेकंड फॉर्म में। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने दी, रेगुलर वर्ब्स और भी होते हैं, जैसे प्ले हो तो प्लेड हो जाता है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर आप उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये मैं आसानी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हूं, वैसे इनके नाम है। फर्स्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, सेकंड का मतलब होता है पास्ट, और थर्ड का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसमें चेंजेस क्या होंगी कि अगर वेंट होगा तो वो चेंज होके हो जाएगा हैड गॉन। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या इसको याद करने से हमारा काम हो जाएगा? मैं कहूँगा बिल्कुल 100% हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई राय नहीं है, कोई डाउट नहीं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कुछ चीजें लेकर आते हैं, जैसे सर कहते हैं इज एम आर है तो वो वॉज ओवर में हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? वॉज ओवर हैड बीन में हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये तो हमें रट्टा मानना पड़ेगा। भाई ये रट्टा नहीं मानना, इसे बी वर्ब कहते हैं। इज एम आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म है वॉज ओवर। वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, और उसकी थर्ड फॉर्म है बी डबल एन बीन, और फोर्थ फॉर्म है बी आई एन जी बी। तो अगर आप कहते हैं कि भैया इज एम आर वॉज ओवर में आ रहा है तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। अभी जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को कहते हैं, तो इज एम आर प्रेजेंट है इस सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। तो प्रेजेंट पास्ट में जाएगा तो इसका पास्ट है वॉज ओवर, सेकेंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाएगी लेकिन हैड के साथ, तो वॉज ओवर चूंकि सेकेंड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म बी डबल एन बीन में जाएगी, लेकिन उससे पहले लग जाएगा हैड। तो याद करने वाली बात है ही नहीं। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, उसकी सेकेंड फॉर्म है वॉज ओवर, रूल के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई सेकेंड फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्म वॉज ओवर चेंज हो रही है हैड बीन में, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म है वॉज ओवर की, और हैड लगाना है एज पर रूल। तो इसलिए इज एम आर वॉज ओवर में जा रहा होता है और वॉज ओवर हैड बीन में जा रहा होता है, याद रखिए। तो इन दो बातों को अगर आप याद रख लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, आई रिपीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में जाती है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं वो उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में जाती है, लेकिन उसके साथ लगना होता है हैड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखें, ये तो मैंने आपको चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको बताया, और तीन चेंजेस आपने कर दी।
रिपोर्टेड स्पीच जो कि कोटेशन मार्क के अंदर होता है, मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंजेस हैं, कॉमा किसमें चेंज हो रहा है, वो एज पर सेंटेंस पढ़ेंगे। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, और उन पांचों टाइप को अभी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो उन पांचों टाइप में रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमे के रूल्स डिफरेंट हैं, तो वो एज पर सेंटेंसेस हम याद करते हुए चलेंगे। अच्छा, आखिरी बात, इसके अंदर एक चीज आती है, सम अदर चेंजेस कहते हैं, बहुत सारी कुछ चेंजेस आती हैं, लाइक दिस चेंज हो जाता है, दैट में, दीज चेंज हो जाता है, दोज में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में। वो मैं अभी जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो आप इसे याद रखिएगा। तो स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में डिफाइन कर दिया, और ये जो मैंने आपके सामने रूल लिखे हैं, चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, ये तमाम सेंटेंसेस के लिए एक जैसे हैं, किसी अलग, हर सेंटेंस के लिए अलग अलग नहीं है। हर सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंजेस करेंगे और कॉमे में चेंजेस करेंगे, इसलिए उस चेंज को मैं एज पर सेंटेंस डिस्कस करता हुआ आपके साथ आगे चलूंगा। तो होप सो कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये इसका लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ उसका डिफरेंस और कुछ बेसिक चीजें बताई। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं इसके प्रैक्टिस, दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, सही। और फिर लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 पे इसको मैं समराइज करने की, इस टॉपिक को कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, यहां तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डायरेक्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ें आप इसके अलावा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा चाहते हैं। कोशिश करूंगा टाइम मैनेज करके उन चीज़ों को आप तक पेश कर सकूं। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम विद लेक्चर नंबर 2। अल्लाह हाफिज।